हेलो एवरीवन, ये एपेक्स क्लासेज का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। आवेश चालक अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना करनी। अचालक गोला बिल्कुल वैसे के वैसे है जैसे चालक गोला होता है। चालक गोले के अंदर दिया गया आवेश सतह पर जाता है और अचालक गोले के अंदर जो भी आवेश देंगे सारा का सारा चालक गोले के अंदर की ओर चला जाएगा। अगर चालक गोले के अंदर की ओर आवेश जाता है तो हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ हमारे पास अचालक गोला और इसको जो हमने आवेश दिया है वो सारा आवेश चालक गोले के अंदर समान रूप से वितरित हो गया है। समान रूप से वितरित हो गया है। अब चालक गोले का केंद्र ये रहा। मान लो सी या ओ ले लेते हैं। ये इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। ये सारा आवेश समान रूप से फैला हुआ है। अब यहाँ पे भी हमारे पास तीन स्थितियाँ हो सकती है। बिंदु गोले के बाहर उपस्थित हो, बिंदु गोले के अंदर उपस्थित हो। पहला हम करते हैं बिंदु गोले के बाहर उपस्थित हो। तो अगर बिंदु गोले के बाहर उपस्थित है तो यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर यहाँ से गुजरने वाले एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं और ये सारा जो आवेश है बिंदु P पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी। बिंदु आवेश के कारण जैसे विद्युत विभव किया था बिल्कुल वैसा का वैसा विद्युत विभव इसके कारण भी है और यही काम हम करने वाले हैं। ये अगर अल्प क्षेत्रफल लेते हैं, ये E की दिशा है। अल्प क्षेत्रफल लेते हैं तो ये ds कर सकते हैं और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है। और r अगर लेते हैं तो r की भी दिशा यही होगी। एक अल्पांश लेते हैं तो r की भी दिशा यही होगी। कुल मिला के E और ds के बीच में कोण 0, E और dr के बीच में कोण 0। और अब हम बिंदु P को गोलीय कोश के बाहर उपस्थित है। इस आधार पर हम इस स्थिति में हम विद्युत विभव की गणना करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम पिछली बार कर चुके हैं। परिभाषा अनुसार परिभाषा है हमारे पास V इज इक्वल टू माइनस अनंत से R तक E डॉट dr। अब ये बिंदु चालक गोले के बाहर है। चालक गोले के बाहर है तो E का मान जो आउट के लिए बाहर के लिए होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। E का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होता है। तो लिखते हैं V इज इक्वल टू माइनस अनंत से R तक और E का मान लिख देते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। सदिश रूप में लिखा है dr वेक्टर। V बराबर माइनस अनंत से R KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। इसकी जो वैल्यू है वो dr के बराबर हो जाएगी R डॉट dr फैक्टर बराबर dr। अब V बराबर माइनस अनंत से R तक KQ को बाहर ले सकते हैं, KQ को बाहर ले सकते हैं। K कांस्टेंट है। अनंत से R तक 1 अपॉन R स्क्वायर dr। तो V बराबर माइनस KQ माइनस KQ और R की घात माइनस 2 समाकलन अनंत से R तक dr। R स्क्वायर यहाँ नीचे था, इसको हम ऊपर ले गए। तो अंश से अगर राशियों को हर में ले जाया जाए या हर से अंश में ले जाया जाए तो घातों का निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर भी घात का निशान जो -2 था वो -2 से हटकर हो गया। नीचे +2 था, ऊपर की ओर आया तो -2 हो गया। अब इसके बाद V इज इक्वल टू KQ माइनस में है
उसके बाद समाकलन कर लेते हैं। r की घात -2 + 1 बटा -2 + 1 और लिमिट आ गई हमारे पास अनंत से r। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बिंदु आवेश के कारण किया था और सूत्र वही लगाया हमने, समाकलन x की घात n dx = x की घात n + 1 बटा n + 1। यहाँ देखने से पता चलता है कि n का मान जो है वो -2 के बराबर है। r की घात जो है उसको हम n बोल रहे हैं, n का मान -2 के बराबर है। तो v बराबर -kq -1 r की घात -1 अनंत से r तक, -2 + 1। तो v = ये माइनस माइनस प्लस हो गए kq, ये अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट अनंत है, और ये जो r की घात -1 था उसको हमने 1/r लिख दिया है। r की घात जो -1 था, r नीचे गया तो r की घात -1 का +1 हो गया, और +1 में 1 को लिखने की जरूरत नहीं। तरीका वही कि 1/r -1/r, एक बार लिखनी है अपर लिमिट, फिर एक बार लिखनी है लोअर लिमिट। तो v बराबर kq 1/r -0, 1/अनंत की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और v बराबर kq/R। तो v बराबर kq/r। v बराबर kq/r, ये सूत्र आ जाता है बाहर के लिए OUT। अगर अचालक गोले से बाहर कोई बिंदु उपस्थित है तो बाहर उपस्थित बिंदु के लिए v आउट आता है kq/r। अगला पॉइंट हम करेंगे सतह के लिए। अगर ये a बिंदु था, अगर b बिंदु सतह पर हो तो r का मान R के बराबर होता है। देखते हैं दूसरा, जब हम करते हैं गोलीय सतह पृष्ठ पर उपस्थित हो, हमारे पास ये चालक गोला है, अचालक गोला है, सारा आवेश इसकी सतह संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। सारा आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये इसकी त्रिज्या R है। इस बार बिंदु हम सतह पर ले रहे हैं और सतह से ये दूरी r है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास E। विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्पांश अगर लेते हैं तो उसकी ds या dA कुछ ले सकते हैं, थीटा बराबर फिर 0 डिग्री। दूरी लेते हैं तो दूरी dr अल्पांश की दिशा और E की दिशा सेम रहती है। फिर वही तरीका परिभाषा अनुसार v बराबर -अनंत से r e dr, वेक्टर डॉट। इस बार बिंदु सतह पर है और सतह पर तीव्रता का जो मान होता है kq/r² होता है, kq/r² हो सकता। परिभाषा के अनुसार इसलिए बोलते हैं कि एकांक धनावेश को जो लेके आ रहे हैं बिंदु P तक लेके आ रहे हैं, यहाँ पे बिंदु P है, इस बार बिंदु P सतह तक है, इसलिए हम सतह तक R लिमिट लिख देंगे। तो हमें एक काम करना है, यहाँ पे R की जगह R करना है, क्योंकि लेके आते हैं सतह तक, या इसी में लिख सकते हैं कि यहाँ पे R की जगह R करना है। तो माइनस समाकलन अनंत से R तक। फॉर्मूला ये आएगा बाद में, लेकिन अभी हम लिखते हैं kq/r² r कैप डॉट dr फैक्टर। तो v = kq बार ले लिया, अनंत से r तक
1/r², r कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये जो हमारे पास है निकाल चुके हम पहले भी, डी आर कर लेते हैं। अगर डी आर कर लिया तो यहाँ पे डी आर हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के क्यू अनंत से r तक r की घात -2 डी आर। आर स्क्वायर ऊपर गया तो घात का निशान बदल गया। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब हमें काम करना है, इसका समाकलन करना है। r की घात -2 + 1 बट्टा -2 + 1 और लिमिट हमारे पास हो गई अनंत से कैपिटल R। v बराबर माइनस के क्यू r की घात -1 बट्टा -1 अनंत से कैपिटल R। ये माइनस माइनस नीचे वाले प्लस हो गए बराबर प्लस के क्यू, ये 1/r अनंत से r तक। यहाँ पे -1 लिखा हुआ था, उसको हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद v इज इक्वल टू के क्यू 1/r - 1/r। अब हम लिमिट रख रहे हैं। लिमिट रखने का यही तरीका है, जो जिसके स्थान पे लिमिट रखते हैं उसको नहीं लिखते और बीच में माइनस लगाते हैं। एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, दूसरी बार लोअर लिमिट लिखते हैं। v इज इक्वल टू के क्यू, ये आएगा 1/R और v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये आ गया किसके लिए? सतह पर विद्युत विभव। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। इन दोनों सूत्रों में अंतर देखो, केवल r² है तीव्रता में और r है विद्युत विभव में। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि बिंदु कहाँ होना चाहिए? अंदर की साइड उपस्थित होना चाहिए। तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक चालक गोला है, अचालक गोला है, जिसको हमने आवेश दिया है। ये वाला हमारे पास सी सेंटर है और ये जो दूरी है वो r बराबर इसको हमने आवेश दिया है। अचालक गोले को जितना भी आवेश देते हैं, सारा का सारा आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इस बार हमें जो बिंदु लेना है वो अंदर की साइड लेना है। ये हमने बिंदु लिया P, ये बिंदु हमने अंदर लिया P और ये हो गया हमारे पास स्मॉल r। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R वाली स्थिति बन रही है, छोटे r का मान कम है। तो हम ये एक स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं तो सेम स्थिति E की यही है। अगर यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल लेवे तो ds या dA की स्थिति यही है। थीटा बराबर 0 पहले वाले की तरह ये डिग्री कोण, ठीक है। और अब परिभाषा के अनुसार क्या होगा? परिभाषा के अनुसार अगर हम v का मान लिखना चाहें तो हमारे पास आएगा v। यहाँ पे एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु तक, हमारा बिंदु है P, ये रहा, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ तक लाने को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनंत से लेके आए सतह तक, और सतह तक दूरी है r, माइनस अनंत से सतह तक
और दूसरा हम इसको सतह से बिंदु P तक लेके जा सकते हैं। तो माइनस सतह से बिंदु P तक यानी कि दूरी स्मॉल r तक, ये बात हो गई। तरीका वही E डॉट डी आर वैक्टर वैक्टर E डॉट डी आर वैक्टर वैक्टर। ध्यान देने वाली बात है, पहले भाग में हम लेके आ रहे हैं इसको यहाँ से सतह तक और सतह से बिंदु P तक। यहाँ से यहाँ तक एक भाग है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग है। मतलब कार्य को हमने ये दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर। पहले भाग में हम अनंत से आवेश को लेके आए हैं बिंदु ये गोलीय सतह तक, और उसके बाद सतह से हम आवेश को लेके आए हैं बिंदु P तक। तो हमारा कार्य दो भागों में डिवाइड हो गया। V इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले सकते हैं या इन दोनों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा E डॉट डी आर वैक्टर वैक्टर समाकलन अनंत से R तक प्लस R कैपिटल E डॉट डी आर वैक्टर वैक्टर। देखते हैं, V बराबर माइनस बड़ा ब्रैकेट समाकलन अनंत से R तक चालक गोले की सतह के लिए हम काम कर रहे हैं, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, आर कैप डॉट डी आर वैक्टर प्लस इस बार हम सतह से बिंदु P तक के लिए काम कर रहे हैं, आर कैपिट स्मॉल आर। ई आ गया अपने पास ये, और ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू वो होगी जो चालक गोले के अचालक गोले के अंदर होती है। अचालक गोले का मतलब ये हुआ कि आवेश अंदर आयतन में उपस्थित है। अब अचालक गोले के अंदर जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो ई इन बराबर के क्यू स्मॉल आर बटा आर क्यूब होता है। चालक गोले के अंदर तीव्रता शून्य होती है और अचालक गोले के अंदर तीव्रता का सूत्र होता है के क्यू स्मॉल आर बटा आर क्यूब, आर वेक्टर। तो इस तरह से V का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के क्यू को बार ले लेते हैं, अनंत से R हो गया, के क्यू बार ले लिया और ये आर डी आर को यहाँ पे स्क्वायर आएगा, आर डी आर को हमने डी आर लिख लिया, प्लस यहाँ पे भी के क्यू को बाहर ले लिया, आर क्यूब को भी बाहर ले लिया, आर क्यूब भी कांस्टेंट है और लिमिट हो गई आर से स्मॉल आर, और ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर। ये स्मॉल आर तो यही है, ये आर कैप डी आर की जगह हम डी आर लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। अब हमें समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए इसी लाइन को एक बार उधर लिख देते हैं, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाकर, तो माइनस के क्यू V इज इक्वल टू माइनस के क्यू अनंत से R तक, ये अनंत से R तक, ये 1/r स्क्वायर है, इसको हम r की घात -2 कर देते हैं, dr प्लस, और अब के क्यूब बटा आर क्यूब, के क्यूब बटा आर क्यूब, और यहाँ पर है आर डी आर। लिमिट है हमारे पास कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, आर डी आर।
सूत्र होता है हमारे पास x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू -2 है। इस जगह r की घात में क्या लिखा है, -2 लिखा हुआ है, तो n का मान क्या हो गया, -2 हो गया। जब यहाँ पे n का मान x की घात -2 dx करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 1। n नहीं लिखना है, n की जगह लिखना है -2 प्लस 1। तो v इज इक्वल टू -kq और kq, और हमारे पास समाकलन आ जाएगा r की घात -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। लिमिट आ जाएगी अनंत से कैपिटल R तक, ये है बड़े ब्रैकेट में, प्लस kq r³ है ये, और इस बार लिमिट 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ गया R से R तक। R की घात में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 1 होता है तो फॉर्मूला तो वही है। अब v इज इक्वल टू -kq r की घात -1 बटा -1 और अनंत से r तक, प्लस kq r की घात 2 बटा 2 और r से r तक, r³। अब इस माइनस को बाहर ले लेते हैं। v इज इक्वल टू माइनस kq 1 अपॉन r अनंत से r तक, ये माइनस बार आ गया, और ये r की घात जो -1 है, इस r की घात जो -1 है उसको हमने लिखा है 1 अपॉन r लिखा है। तो 1 अपॉन r लिखा है, तो प्लस 2 बार ले लेते हैं, kq अपॉन 2 r का क्यूब, और लिमिट यहाँ इसमें रखेंगे अगली बार, r² r कैपिटल R। तो v बराबर माइनस वापस अंदर, माइनस माइनस प्लस हो गया, kq 1 अपॉन -1 अपॉन, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, प्लस kq अपॉन 2r³ r² माइनस r²। अब एक बार अपर लिमिट, दूसरी बार लोअर लिमिट, तो इस तरह से v इज इक्वल टू kq, ये 1 बटा अनंत हो जाएगा 0। 1 बटा अनंत का जो मान होता है वो 0 होता है। अब यहाँ बचेगा हमारे पास kq 2r³, इस माइनस का अंदर गुणा करना था, तो यहाँ पे भी ये माइनस है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये निशान माइनस का आएगा। अब r² है हमारे पास, माइनस कैपिटल R² है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया हमारे पास kq अपॉन कैपिटल R, और उधर आया, पहले इधर लिखते हैं v इज इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R, और इधर आया अपने पास माइनस kq अपॉन 2r³ माइनस kq अपॉन 2
आर क्यूब और उसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों में से अगर हम के क्यू अपॉन 2r क्यूब कॉमन लेना चाहें, के क्यू अपॉन 2r क्यूब कॉमन लेना चाहें तो इधर तो 2r क्यूब है ही नहीं है तो 2 का गुणा भाग करते हैं और आर स्क्वायर का गुणा करते हैं और आर स्क्वायर का भाग करते हैं, तो v हमारे पास बचता है 2 के क्यू अपॉन 2r क्यूब। ये हमने कॉमन ले लिया। क्या किया हमने, ये के क्यू अपॉन 2r क्यूब कॉमन लेना है, इधर थे नहीं तो हमने 2 का गुणा भाग कर दिया और आर स्क्वायर का भी गुणा भाग कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ पे रहा 2 ऊपर वाला, के क्यू कॉमन आ गया आर स्क्वायर, नीचे से 2r क्यूब पूरा ही कॉमन आ गया, माइनस ये है, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे बचेगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ मंझला ब्रैकेट ले लेते हैं। तो v बराबर के क्यू अपॉन 2r क्यूब, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 2r क्यूब माइनस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया v बराबर के क्यू अपॉन 2r क्यूब और यहाँ रहा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 2r स्क्वायर और ये आर स्क्वायर जुड़ के क्या हो गए, 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आया है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु उपस्थित हो तो उसके लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला है। बिंदु अचालक गोले के अंदर होना चाहिए। अब चालक गोले की अगर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास बाहर के लिए, हमारे पास 3 पॉइंट बन सकते हैं। बाहर के लिए r बराबर r ग्रेटर देन r होता है। तो ग्राफ अगर बनाए तो ये पॉइंट हमारे पास r बराबर कैपिटल R का है, r लेस देन कैपिटल और r ग्रेटर देन कैपिटल R का है। अगर r बराबर r यहाँ पे लिखा जाए इस सूत्र में, v r बराबर कैपिटल R लिखा जाए तो क्या होगा, अगर कैपिटल R लिखा जाए तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर होगा, तो 3r स्क्वायर में से ये कट गया, 3r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर, r स्क्वायर कट गया, 2r स्क्वायर बचेगा, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बचा हमारे पास 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बचा हमारे पास 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इससे कट गया, के क्यू इंटू 2r स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, तो 2r क्यूब, तो ये हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास सतह वाली। तो ये पॉइंट है अपना सतह वाला और यहाँ पे हो जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये बार है v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r, के क्यू अपॉन स्मॉल r, और ये है अंदर का पॉइंट। अंदर के लिए r लेस देन, अगर सेंटर की बात करें तो स्मॉल r बराबर 0 हो जाएगा, तो v स्मॉल r बराबर 0 करें तो ये हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, r स्क्वायर कटेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R तो बचेगा ही,
ऊपर 3 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। ये कहाँ पर आया? r बराबर 0 पर। ये पॉइंट r बराबर 0 वाला है और इस जगह 3/2 KQ अपॉन r फॉर्मूला बनेगा। 3/2 KQ अपॉन r फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो चीज़ है, हमें ये पता चला यहाँ से कि बाहर तो फॉर्मूला KQ अपॉन r होता है, छोटा r। अंदर की साइड ये सतह पर तीव्रता KQ अपॉन कैपिटल R इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं, पहले जैसे हमने किया था वैसे भी निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले से भी स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख के ये काम किया जा सकता है। केंद्र पर अगर निकालना हो, ये केंद्र है, केंद्र का मतलब ये हुआ कि r बराबर 0 पर निकालना है। इस सूत्र में r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखते हैं तो 3 और 2 बचेगा, r स्क्वायर कट जाएगा, नीचे एक r बच जाएगा, तो 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R बचेगा। तो ये ग्राफ बन जाता है। अगर हम इस तरह से स्मॉल r के मान अलग अलग रख के ग्राफ प्राप्त करते हैं तो इस तरह से बन जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अचालक गोले, गोला है अचालक और गोले को 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश दिया जाता है। गोले के बाहर केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है और उसके बाद फिर देखेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास आई कि अचालक गोले को आवेश कितना दिया जाता है। Q = दिया हुआ है अपने को 3.2 × 10⁻⁻9 कूलाम। दूसरा इसकी त्रिज्या दी हुई है कैपिटल R = 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला है। उसके बाद गोले के बाहर केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी के पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है और गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर भी विद्युत विभव की गणना करनी है। तो उसके लिए पहला पॉइंट करते हैं हम, गोले के बाहर सूत्र होता है V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r और V = KQ अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r का मान यहाँ पे दिया हुआ है, K का मान 9 × 10⁻9 होता है, Q का मान होता है हमारे पास 3.2 × 10⁻⁻9 और R दिया हुआ यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का गोला है तो 16 सेंटीमीटर सीधी सी बात है, केंद्र से दूरी लेते हैं तो उसके बाहर ही होगा। यहाँ सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा, 10⁻⁻2 मीटर। तो V = आएगा 9 × 2 18 और 27 और 1 28 2.88। ये 10⁻⁻9 से ये 10⁻9 कट जाएगा और ये हो गया हमारे पास 16 और ये 10⁻2 है वो ऊपर की ओर चली जाएगी, 10⁻2। तो V = 2880/16। तो यहाँ पे आया हमारे पास 288। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हटा नीचे 10 आया, 10 इस एक जीरो से कट गया, 10⁻2 में से जो 2 जीरो है उसमें से एक कट गया, नीचे बचा 16 हमारे पास। और 16 में अगर इसका भाग देते हैं तो हमारे पास वोल्टेज आ जाता है। सॉल्व करेंगे अभी कितना आता है। उसके बाद हमारे पास है कि
पृष्ठ पर, सतह पर निकालना है। सतह पर निकालने के लिए वही तरीका, सूत्र है हमारे पास सतह पर V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। छोटा क्यू लिया था पिछली बार, यहाँ भी कैपिटल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिया। V इज इक्वल टू के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान 3.2 इंटू 10 की घात -9, और गोले की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है और वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। 10 सेंटीमीटर को हम 0.1 लिख सकते हैं, ये हो गया। और V इज इक्वल टू 0.8, 10 की घात -9 से 10 की घात प्लस का 9 कट गया, यह हमारे पास बचा है 0.1। ये पॉइंट से पॉइंट हट गए। V इज इक्वल टू हमारे पास इसमें गुणा भाग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, 288 वोल्ट आया। उसके बाद अगली बात है तीसरी, ये 2 नंबर। तीसरी बात, अंदर तीव्रता ज्ञात करनी, अंदर विभव ज्ञात करना है। अंदर विभव हमारे पास V इन इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका फॉर्मूला अलग होता है, 2 के क्यू अपॉन 2 R क्यू, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसमें जब हम मान लिखते हैं K का मान, V इन बराबर 9 इंटू 10 की घात 9, 3.2 इंटू 10 की घात -9, कैपिटल R का मान है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का होल क्यूब, 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर, यहाँ लिख दे 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर, माइनस छोटे r का मान, अंदर की साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 में 100 का भाग दिया तो ये आया 0.04 का होल स्क्वायर। तो V इन हमारे पास आ जाएगा 9 × 27, 28.8 बट्टा 2, 10 की घात -9 से प्लस 9 कट गया, नीचे 2 है, और 0.3 का होल क्यूब जो होता है वो आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0 इंटू 0.01 माइनस 0.04 का स्क्वायर, पहले 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज किया। अब इसका अगर स्क्वायर करना है तो पॉइंट ऐसे कर लेते हैं, 16 इंटू 10 की घात -4, 16 इंटू 10 की घात -4। V इन इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, गुणा भाग करना पड़ेगा, 28.8, एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, पॉइंट नहीं लिखें, 288। अब नीचे रहा हमारे पास 2,
यहाँ पे ब्रैकेट में 0.03 माइनस 16 इंटू 10 की घात माइनस 4। तो V इन अंदर की साइड क्या होगा? तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 409 वोल्ट। ये हमारे पास 16 इंटू 10 की घात माइनस 2 है, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। नीचे 4 आएगा, ऊपर 4 इंटू 7 28 होते हैं। फिर हमारे पास रहेगा 8 2 और फिर रहेगा 0। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 180। तो हमें इस सवाल का सॉल्यूशन पता चला कि अगर हमारे पास केंद्र से 16 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि गोले के बाहर विद्युत विभव निकालना है तो 180 वोल्ट रहेगा। अगर हमें सतह पर निकालना है तो 288 वोल्ट रहेगा, और अगर अचालक गोले के भीतर निकालना है तो 409 वोल्ट रह जाएगा। ये देखिए, इसके बाद हम करते हैं अगला सवाल। ये है कि 2 प्रोटॉन Q बराबर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 है, और ये है 6 इंटू 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर है, और प्रोटॉनों की स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा और कार्य लगभग एक जैसे ही है। U इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन Q1 Q2 अपॉन R, ये सूत्र होता है। K का मान हमारे पास माइनस नहीं लिखे, परिमाण निकाल लेते हैं हम। तो K का मान होता है हमारे पास 9 इंटू 10 की घात 9, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। R दिया हुआ है 6 इंटू 10 की घात माइनस 15, तो 6 इंटू 10 की घात माइनस 15। तो हमारे पास आंकड़े रहे 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस 19 इंटू 10 की घात माइनस 19। अब इसको सॉल्व करना है, सीधा सा है, और तीन 2 से कटा, 3 इंटू 3 9 होता है, और 2 इससे कटा 0.8 है। तो हमारे पास रहा 3 इंटू, इससे जब गुणा करेंगे, इससे 8 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो 8 इंटू 3 24, 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 9 माइनस 19 माइनस 19, 19 और 19 38 होते हैं माइनस के, और 9 होते हैं प्लस के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और नीचे 2 रहे नहीं। U इज इक्वल टू, गुणा करके देखते हैं, 2.4 1.6 6 इंटू 4 24, और 12 और 2 14, उसके बाद 4 और 2 4 8 और 3, 2 संख्या के बाद पॉइंट, 3.84 इंटू 10 की घात 9 गए 19 में से, पीछे बचे माइनस के 10 माइनस 29 जूल। ये उत्तर आया जूल में, लेकिन सवाल में बोला हुआ है कि ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए हम U इज इक्वल टू
3.84 इंटू 10 की घात माइनस 29 बट्टा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से 29 है ये। इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो हमारे पास आएगा इंटू 10 की घात, ये 19 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, माइनस 10 और 3.84 में 1.6 का भाग देना है। यदि 3.84 में 1.6 का भाग देते हैं तो 2.4 आएगा, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसकी वैल्यू होगी। ये मान जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इसके बाद तो बच्चों इसमें हमने विद्युत विभव के बारे में कुछ टॉपिक किए हैं, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। अगली बार हम विद्युत विभव टॉपिक को और आगे बढ़ाने वाले हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।